भिखारी का पुनर्जन्म। एक कठोर सच्चाई। शहर की भीड़-भाड़ वाली गलियों में, ऊंची इमारतों और तेज रफ्तार जिंदगी के बीच एक बूढ़ा भिखारी रामेश्वर सड़क के किनारे बैठा रहता था। उसके फटे पुराने कपड़े ठंड से उसे बचाने में असमर्थ थे और उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर सालों की तकलीफें झलकती थीं। हर सुबह वह एक ही जगह बैठ जाता, इस उम्मीद में कि कोई दयालु व्यक्ति उसकी कटोरी में कुछ सिक्के डाल देगा। लेकिन रामेश हमेशा से भिखारी नहीं था। कभी उसके पास एक खुशहाल परिवार, एक घर और एक अच्छी नौकरी थी। वह एक दफ्तर में क्लर्क था, लेकिन एक दुर्घटना ने उसकी पत्नी और बच्चे को छीन लिया। दुख में डूबकर वह अपनी नौकरी और घर भी खो बैठा। कुछ ही महीनों में वह सड़क पर आ गया। एक ऐसा इंसान बन गया जिसे कोई नहीं पहचानता था। दुनिया के लिए अदृश्य, सड़क पर जीवन क्रूर था। लोग उसके पास से गुजरते, लेकिन कोई उसे नहीं देखता था। कुछ घृणा से देखते, कुछ अनदेखा कर आगे बढ़ जाते। बहुत कम लोग थे जो सिक्के फेंकते या कभी कभी बचा हुआ खाना देते। फिर भी रामेश कभी किसी से जबरदस्ती भीख नहीं मांगता था। वह बस चुपचाप सड़क के कोने में बैठा रहता, अपनी थकी हुई आंखों में उम्मीद लिए। कई दिनों तक उसे एक टुकड़ा रोटी भी नहीं मिलती थी, लेकिन उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था। एक किरण आशा की एक ठंडी शाम, जब रामेश ठिठुरते हुए एक टूटे हुए स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठा था, एक छोटा लड़का आर्यन उसके पास आया। बाबा, क्या आपने आज कुछ खाया? लड़के ने सहानुभूति भरी आवाज में पूछा। रामेश ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में आश्चर्य था कि कोई उससे इतनी नरमी से बात कर रहा है। आर्यन तुरंत पास के ठेले से खाना लाया और रामेश को दिया। बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से खाने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? रामेश ने कांपती आवाज में पूछा। मां कहती है कि दया करने में कुछ नहीं जाता, आर्यन ने मुस्कुराकर कहा। हर किसी को प्यार और देखभाल मिलनी चाहिए। उस रात वर्षों बाद पहली बार रामेश को सच्ची गर्मी महसूस हुई, खाने से नहीं बल्कि इंसानियत से। अगले दिन आर्यन अपनी मां मीरा के साथ वापस आया। मीरा एक दयालु महिला थी जिसने जरूरतमंदों की मदद करने का संकल्प लिया था। उन्होंने रामेश को कंबल और कपड़े दिए। जब उन्होंने उसकी हालत देखी तो मीरा ने उसे अपने घर चलने का न्योता दिया, ताकि वह एक समय का अच्छा भोजन और आराम पा सके। पहले तो रामेश हिचकिचाया, लेकिन फिर वह मान गया। मीरा और आर्यन ने उसे एक सम्मानजनक इंसान की तरह व्यवहार दिया, जो उसे बरसों से नहीं मिला था। बातचीत के दौरान मीरा को पता चला कि रामेश कभी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था जो एक अच्छी नौकरी करता था। यह जानकर मीरा ने उसकी मदद करने का फैसला किया। परिवर्तन की यात्रा मीरा की मदद से रामेश ने खुद को साफ सुथरा किया और नौकरी की तलाश शुरू की। लेकिन कोई भी एक बूढ़े बेरोजगार व्यक्ति को काम देने को तैयार नहीं था। फिर भी मीरा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने परिचितों से बात की और अंततः एक छोटे से पुस्तकालय में रामेश को सहायक की नौकरी मिल गई। पहले कुछ दिनों में रामेश को खुद पर भरोसा नहीं था। वर्षों बाद काम करना